Hello, good morning everyone. Class 2nd, subject EVS. Lesson 9, living things and non-living things. And today we are going to solve exercise C and D for homework. Okay. So page number 77. Myself, Mrs. Anjali Sarodi, your EVS teacher from Tata Kim Devi Public School, Mithapur. So children, take out your textbook, page number 77. And take out also eraser and pencil and ready to solve this exercise C. Okay, first listen carefully. So children, this is the special features of living things. आपने पढ़ाई है ना, all living things can grow and changes. जो लिविंग थिंग्स होती है वो चाहे प्लांट हो, बर्ड्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग, उसमें ग्रो होते हैं, वो छोटे से बड़े होते हैं और चेंजेस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज. ओके, तो उनकी हाइट, हेल्थ सब बढ़ती है उम्र के साथ और उस हिसाब से. सो इसी के ऊपर डिपेंड ये हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो, अभी ये जो है हेन, पूरी तरह से एक हेन तैयार होती है, पर कहाँ से आती है? अंडे में से. यस. सो नंबर 1 स्टेजेस कौन सी होती है? एग्स. फिर उसके बाद एग्स में से बेबी हेन आती है बाहर, तो स्टेज नंबर कौन सी होगी? वो सेकंड नंबर. यस, करेक्ट. एंड द थर्ड इज रेडी, जो हेन है पूरी तरह से डेवलप होती है. सो इस तरह से उसके 3 स्टेजेस होते हैं. देखो, एग्स, फिर एग में से हेन बाहर आती है, छोटी बेबी, और उसके बाद वो पूरी तरह से डेवलप होती है. सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ हेन. देन एलिफेंट का भी देखेंगे तो बेबी एलिफेंट नंबर 1 आएगा, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और उसके अनुसार चेंज भी होता है, उसकी बॉडी, उसकी हाइट सब बढ़ जाता है ना. एंड देन थर्ड नंबर एलिफेंट इज रेडी. So you have to put numbering only according to their changes or growth. तो ready? चलो, तो ये जो है आपका पेज है, you have to write down here date. आपको यहाँ पे डेट लिखनी है. और फिर हमें ये देखना है इसमें all living things grow, है ना. This is the special features of living things. तो ये इसी के ऊपर ये सॉल्व करना है. तो देखो क्या करना है, नंबर दिस पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. फॉलोइंग पिक्चर्स आर गिवन हियर. 1 देखो एक प्लांट के बारे में है, सेकंड पिक्चर बर्ड के बारे में है, और थर्ड ह्यूमन बीइंग के बारे में है. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द 3 पिक्चर्स एंड मोर मीन्स 3 टॉपिक के ऊपर 3 प्लांट्स, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग, and number of so many pictures are given here. You have to put in correct order. आपको ऑर्डर लगाना है, चाहे प्लांट का हो, बर्ड का हो या ह्यूमन बीइंग का हो. द ग्रोइंग स्टेजेस के ऑर्डर लगाने हैं. इज दैट क्लियर? तो चलो रेडी हो जाओ, हम वो करेंगे. सो नंबर 1 कौन सा है? देखो, एक है सीड, उसके बाद सीड में से प्लांट डेवलप हो रहा है, और लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो छोटा सा है, रूट भी डेवलप हो रहा है, शूट भी. शूट मीन्स एरियल पार्ट, जो कि ऊपरी ओर जाता है. ओके, तो चलो नंबरिंग करते हैं. पहला नंबर तो इजीली है, सीड. जैसे हम सीड डालते हैं मिट्टी में तो क्या होता है? यस, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती, ग्रोथ होती है. तो रूट पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड पोर्शन है, और शूट जो है वो ऊपर की ओर आता है. तो आपके लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो वो सेकंड नंबर हम देंगे उसको, सेकंड स्टेज. और उसके बाद और ग्रो होता है प्लांट, तो वो इस तरह से थर्ड नंबर पे आता है. और इसी तरह से प्लांट की डेवलपमेंट होती है और बड़ा सा प्लांट हमें दिखाई देता है. तो ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ प्लांट, नंबर 1 आपके राइट साइड पे, नंबर 2 आपके लेफ्ट साइड पे, और मिडिल वाला है थर्ड नंबर दिया जाएगा. इज दैट क्लियर? हो गया? तो आगे बढ़ेंगे. चलो, अब नीचे पिक्चर है बर्ड का, पर बर्ड आपको पता है कैसे होता है डेवलप? यस, एग्स में से होता है.
तो दिस इज द एग्स है। फिर सेकंड नंबर पे बेबी बर्ड भी है जो कि एग्स में से ब्रोकन होने के बाद आता है बाहर, और फिर वो रेडी टू फ्लाई है ना। तो चलो अभी वो स्टेज हम देखेंगे, मार्क करेंगे। नंबर 1 मिडल होगा, नंबर 2 आपके राइट हैंड तरफ जो है बेबी बर्ड निकल रहा है एग्स ब्रोक करके, और रेडी टू फ्लाई वाला बर्ड कौन सा है, यस थर्ड नंबर के आपके लेफ्ट साइड पे है। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। नंबर 1 स्टेज एग, नंबर 2 बेबी बर्ड एंड थर्ड नंबर इज बर्ड। अब जाएंगे हम थर्ड पिक्चर की तरफ जिसमें 3 पिक्चर्स है, 3 पिक्चर्स आर गिवन अबाउट ह्यूमन बीइंग ग्रोथ। तो इसमें तो आपको पता है ना, बेबी बर्ड है एक, बेबी बॉय है तो उसको नंबर 1 करेंगे। अब बेबी बॉय बड़ा होने के बाद बेबी बॉय नहीं रहा, अभी तो बॉय हो गया, वो बेबी से बॉय हो गया, और बॉय से क्या हो जाएगा, वो मैन हो जाएगा। तो दिस आर द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ग्रोथ। तो समझ में आ गया आपको? तो आपको इस तरह से उसकी नंबरिंग करनी है। एक बार ध्यान में से रखो, ऊपर से लेके नीचे तरफ देख लो अच्छे से, आपके बुक में मार्क करो, एंड देन यू हैव टू डू योरसेल्फ। फिर आपको अपना खुद होके करना है। पहले देख लो, मार्किंग भी देख लो, ग्रोथ भी देख लो, उसमें चेंजेस भी देखो, फिर आपको अपने मन से करना है। अगर वो नहीं कर पाते आप तो नो प्रॉब्लम, आस्क टू योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर और पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स यू कैन डू इट। ओके, चलो अब आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं। पेज नंबर सेम है और डी एक्सरसाइज है। लुक, सेकंड पेज है, 78 पेज नंबर की आपको ये है होमवर्क दे रही हूँ। लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द टर्म लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको ये 2 टर्म यूज़ करना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, और ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है। बट उसके लिए यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली, ऑब्जर्व द थिंग्स गिवन ऑन द पिक्चर। देखो जैसे कि लिविंग थिंग्स कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है, ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे ट्री है, बटरफ्लाइज है 2, फिर उसके बाद फिशेस है, ट्रीज है, बर्ड है कॉर्नर पे, आपके राइट कॉर्नर पे देखो तो एक बर्ड भी है, देन 1 बॉय सिटिंग अंडर द ट्री, और इस तरह से ऑल लिविंग थिंग्स हो गई। अभी नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है, तो हाउस है, बोट है, सन, हिल्स। सो यू हैव टू नोट डाउन ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन योर बुक, अदरवाइज पुट इन पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल राइट मार्क देयर जो लिविंग थिंग्स है, और जहाँ पे पूछा जो सवाल है उसका करेक्ट आंसर देना है। जैसे कि देखो नंबर 1 में लिखा है, सेंटेंस में नहीं पढ़ूंगी पूरा, आपको पढ़ना है और करना भी आपको है, सिर्फ मैं गाइड कर रही हूँ आपको। ओके, बॉय है, अभी मैंने बताया बॉय कौन है, उसके बाद ट्री है, देन सन, हिल, बटरफ्लाई एंड बोट, उनके बारे में पूछा है उन्होंने, एंड यू हैव टू राइट करेक्ट आंसर। वहाँ लिविंग है तो लिविंग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक का मैं बता देती हूँ। नंबर 1 बॉय इज कौन है, बॉय लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग है, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, लिविंग थिंग्स करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे 6 नंबर तक पूरा फिनिश करना है, लिखना है। ओके, तो ये 78 पेज नंबर, राइट डाउन डेट एंड होमवर्क, ऊपर HW कर दो, डेट भी डालो एंड कंप्लीट योर वर्क, ओके, एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स इन योर रब बुक एंड लर्न डेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।